माँ गंगा ने क्यों अपने 7 बेटों को नदी में बहाया था, जानें। आज यानी मंगलवार को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में गंगा नदी को मां का दर्जा प्राप्त है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को ही मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। गंगा दशहरा के दिन स्नान दान करने से व्यक्ति को उसके पापों से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, आज के दिन गंगा नदी में डुबकी लगाने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। आज हम आपको मां गंगा से जुड़ी एक पुरानी कथा के बारे में बताएंगे जिसका महाभारत काल से गहरा संबंध है। प्रचलित पौराणिक कथाओं के मुताबिक हस्तिनापुर के राजा संतानों को मां गंगा से प्रेम हो गया था और उन्होंने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब गंगा मैया ने संतानों के सामने एक शर्त रखी और कहा कि वो उन्हें कभी भी किसी बात के नहीं रोकेंगे और अगर ऐसा हुआ तो वो हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। राजा संतानु माँ गंगा से असीम प्रेम करते थे और उनसे विवाह करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनकी बात मान ली। विवाह पश्चात जब गंगा माँ को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तब राजा संतानु बेहद प्रसन्न हुई, लेकिन उस बच्चे को माँ गंगा ने नदी में बहा दिया। राजा शांतनु अपने वचन की वजह से गंगा जी को रोक नहीं सके। इस तरह एक एक करके माँ गंगा ने अपने 7 संतानों को नदी में बहा दिया। लेकिन जब माँ गंगा को 8वीं संतान हुई और उसे नदी में बहाने के लिए ले गई, तब राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने माँ गंगा को रोक दिया और कहा कि मुझसे अब और अपने संतानों की हत्या नहीं देखी जाती। तब माँ गंगा ने राजा संतानों को बताया कि वह अपने इन संतानों की हत्या नहीं कर रही है, बल्कि उन्हें श्राप मुक्त कर रही हूँ। माँ गंगा ने राजा संतानों को बताया कि उनके 8वें पुत्र सभी वसु थे, जिन्हें वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया था। अब मैं उन बच्चों को जन्म देने के साथ साथ मृत्यु लोक से मुक्ति भी दिला रही हूँ। लेकिन जिस संतान को आपने बचा लिया है, अब उसे धरती पर रहकर श्राप भोगना पड़ेगा। आपको बता दें कि संतानु और माँ गंगा का 8वां पुत्र जिसे बचा लिया गया था वह भीष्म पितामह थे। उन्हें जीवन भर कितना दुख कष्ट भोगना पड़ा, ये हर कोई जानता है। गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन गंगा मैया का आविर्भाव पृथ्वी पर हुआ था। राजा भागीरथ की कठिन तपस्या के कारण ही गंगा मैया का पृथ्वी पर आगमन संभव हो पाया था। हालांकि पृथ्वी के अंदर गंगा के वेग को सहने की शक्ति न होने के कारण भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं के बीच स्थान दिया, जिससे धारा के रूप में पृथ्वी पर गंगा का जल उपलब्ध हो सके। इसलिए आज के दिन गंगा मैया के साथ साथ भगवान शिव की उपासना का भी महत्व है। दोस्तों, ये स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब। जय गंगा माँ।